अमृतसर के एक छोटे से गांव कत्थू नंगल में एक बालक का जन्म हुआ जो आगे चलकर श्री गुरु नानक देव जी का सबसे प्रिय सेवक बना। बचपन में जहां बच्चे खेल कूद में लगे रहते, वहीं यह बालक ईश्वर प्राप्ति के साधन ढूंढता। पहली पातशाही श्री गुरु नानक देव जी से लेकर छठी पातशाही श्री गुरु हरगोबिंद जी के दर्शन दीदार करना, 5 गुरुओं की गुरुगद्दी की रस्म निभाना और 113 वर्ष गुरुओं की सेवा में तत्पर रहना, फिर भी लेश मात्र भी अहंकार न होना। हम बात कर रहे हैं पूर्ण ब्रह्म ज्ञानी पुत्रों के दानी बाबा बुड्ढा जी की। इस वीडियो में बाबा बुड्ढा जी के जीवन से जुड़ी कुछ खास घटनाओं को हम आपके साथ साझा करने जा रहे हैं। बाबा बुड्ढा जी का जन्म। बाबा बुड्ढा जी का जन्म 1506 ईस्वी को कत्थू नंगल जिला अमृतसर में पिता सुग्गा जी रंधावा और माता गोरा जी के घर हुआ। बचपन में आपका नाम भाई बूढ़ा रखा गया। आपकी माता बड़ी धार्मिक थी, जिसका प्रभाव आपके ऊपर भी पड़ा। कुछ समय पश्चात आप परिवार सहित गांव रामदास में आकर बस गए। हर वर्ष आपके प्रकाश पुरब पर देश विदेश से संगतें आपके गुरुद्वारे श्री जन्म स्थान बाबा बुड्ढा जी साहिब में दर्शन करने आती हैं, जो कि कत्थू नंगल में स्थित है। कैसे पड़ा बाबा बुड्ढा जी का नाम? कहते हैं कि एक बार श्री गुरु नानक देव जी धर्म का प्रचार करते हुए भाई मर्दाना जी के साथ बाबा बुड्ढा जी के गांव रामदास पहुंचे। भाई बूढ़ा जी रोज की तरह भैंसे चरा रहे थे, तभी उनकी नजर गुरु नानक देव जी पर पड़ी। गुरु जी के तेजस्वी मुख को देखकर भाई बूढ़ा बहुत प्रभावित हुए। वह तुरंत ही घर जाकर गुरु जी के लिए दूध और भोजन लेकर आए। भाई मर्दाना रबाब बजाते और गुरु नानक देव जी शब्द गायन करते। वह 12 साल का बालक भाई बूढ़ा रोज बड़े आनंद से सत्संग सुना करते। गुरु जी के लिए भोजन लाना और सत्संग सुनना उनकी रोज की दिनचर्या बन गई। एक दिन उस बालक ने गुरु जी से पूछा, हे गुरु जी, भोजन करने से तन की भूख तो शांत होती है, परंतु मन की भूख कैसे शांत हो सकती है? छोटे से बालक के मुख से ऐसी बातें सुनकर गुरु जी ने हैरानी से उसकी ओर देखकर पूछा कि तुम्हारे खेलने कूदने के दिन हैं और बातें तुम बूढ़ों वाली कर रहे हो। तब बूढ़ा जी कहने लगे, एक बार कुछ हाकिमों के सिपाही अपने घोड़ों के साथ हमारे खेतों में आ गए और खेतों में घुसकर पक्की फसलों को तोड़कर अपने साथ ले गए और कच्ची फसलों को घोड़ों ने अपने पैरों तले रोन दिया। मेरे पिताजी यह सब देखते रह गए पर कुछ कर ना सके। इस घटना ने मेरे ऊपर बहुत प्रभाव डाला और मेरे मन में विचार आया कि जैसे कच्ची फसलों को घोड़ों ने अपने पैरों तले दबा दिया, वैसे ही मौत का कोई भरोसा नहीं, बचपन में भी आ सकती है और मनुष्य जन्म बिना भक्ति के कहीं बर्बाद ना हो जाए। उस बालक के मुख से ऐसे वचन सुनकर गुरुजी ने उन्हें उपदेश देकर उसकी शंका दूर की और कहा, अब से तुम्हारा नाम बाबा बुड्ढा है। सभी लोग तुम्हें बाबा बुड्ढा के नाम से जानेंगे। अपने आसन से उठकर गुरुजी ने बाबा बुड्ढा जी को बड़े ही प्यार से अपने गले लगाकर कहा, बुड्ढिया, तेरे तो ओला कदे ना होसी, अर्थात मैं तुझसे अलग कभी नहीं होऊंगा और किसी भी रूप में मेरे दर्शन तुम्हें हमेशा होंगे। बाबा बुड्ढा जी का गुरु नानक देव जी के साथ करतारपुर जाना। बाबा बुड्ढा जी को गुरु नानक देव जी के साथ रहकर सत्संग करना बहुत अच्छा लगता था। वे गुरु जी से बहुत प्रभावित हो चुके थे, इसलिए उन्होंने गुरु जी के साथ ही बाकी जीवन बिताने का मन बना लिया। बाबा बुड्ढा जी के घर छोड़कर करतारपुर जाने के बाद सुनते ही उनके माता पिता गुरु जी से बात करने आए। तब गुरु जी ने कहा कि तुम्हारा बालक अब बाबा बुड्ढा बन चुका है और इस बालक की बहुत लंबी आयु होगी। यह अपना सारा जीवन गुरु घर की सेवा करके बड़ा ही नाम कमाएगा। ऐसे शब्द सुनकर उनके माता पिता जी ने बालक को गुरु जी को ही सौंप दिया। बाबा बुड्ढा जी गुरु नानक जी के साथ करतारपुर पाकिस्तान चले गए। वहाँ पर वे खेती बाड़ी करते।
गुरमुखी की विद्या हासिल करके सदा गुरबानी सिमरन में लगे रहते और आई संगत की सेवा करते। हम सब कह सकते हैं कि बाबा बुड्ढा जी ने गुरु नानक देव जी के उपदेश किरत करो, नाम जपो और वंड छको को पूर्ण रूप से अपने जीवन में अपनाया। बाबा बुड्ढा जी का विवाह। बाबा बुड्ढा जी के माता पिता जी ने गुरु नानक देव जी से आज्ञा लेकर अपने पुत्र बाबा बुड्ढा जी को अपने गांव वापस ले गए ताकि उनका विवाह करवा सके। तब उनकी उम्र 17 वर्ष की थी। अचल गांव की कन्या मेरवा के साथ बाबा बुड्ढा जी का विवाह संपन्न किया गया। माता पिता ने सोचा था कि अब विवाहित होने पर बाबा बुड्ढा जी घर में ही रहेंगे, परंतु बाबा जी की प्रीति तो सतगुरु जी के साथ लग चुकी थी। सो वे वापस करतारपुर आकर सतगुरु जी और संगत की सेवा में जुट गए और अपने घर कभी कभी जाया करते। दूसरी पातशाही से छठी पातशाही तक गुरुगद्दी की रस्म का सौभाग्य। बाबा बुड्ढा जी की सादगी, निष्ठा और सेवा भक्ति से खुश होकर गुरु नानक देव जी ने अपना शरीर त्यागने से पहले श्री अंगद देव जी की गुरुगद्दी की रस्म बाबा बुड्ढा जी से करवाई। गुरु नानक देव जी ने श्री अंगद देव जी के आगे 5 पैसे और नारियल की भेंट चढ़ाई और फिर उनकी परिक्रमा की। बाबा बुड्ढा जी ने श्री अंगद देव जी के माथे तिलक लगाकर उनकी परिक्रमा की। कहते हैं फिर श्री गुरु नानक देव जी ने गुरु अंगद देव जी के चरण स्पर्श किए और फिर बाबा बुड्ढा जी ने गुरु अंगद देव जी के चरण स्पर्श किए। इसके बाद सारी संगत ने श्री अंगद देव जी के चरण स्पर्श किए। गुरुगद्दी की यह परंपरा बाबा जी ने छठी पातशाही तक निभाई। पहले ग्रंथी की उपाधि। श्री गुरु अर्जुन देव जी ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब के पहले प्रकाश पर बाबा बुड्ढा जी को सिखों के पवित्र गुरुद्वारे श्री हरमंदिर साहिब में पहला ग्रंथी नियुक्त किया। तब बाबा जी की उम्र 98 साल की थी। श्री गुरु अर्जुन देव जी के आदेश पर उस शुभ अवसर पर बाबा बुड्ढा जी से पहला हुक्मनामा पढ़वाया गया। संतां के कारज आप खुलोया, हर कम करावन आया राम। तरत सुहावी ताल सुहावा, विच अमृत जल छाया राम। पुत्रों के दानी बाबा बुड्ढा जी। इतिहास में दर्ज है कि गुरु अर्जुन देव जी के विवाह के काफी समय बाद तक कोई संतान न हुई। इस कारण गुरु अर्जुन देव जी की पत्नी माता गंगा जी को उनके जेठ और जेठानी यानी बाबा पृथ्वीचंद और उनकी पत्नी कर्मो बड़े ही ताने मारते हुए कहते कि श्री गुरु अर्जुन देव जी और माता गंगा जी के घर तो संतान का सुख कभी भी नहीं होगा, इसलिए आने वाले समय में पृथ्वीचंद का पुत्र ही गुरुगद्दी का वारिस बनेगा तथा सभी संगतों से आई भेंटें और संपत्ति पर उनका ही केवल अधिकार होगा। ऐसी कड़वी बातें जब माता गंगा जी के कानों में सुनाई दी तब उन्होंने अपने पति श्री अर्जुन देव जी को सारा वृत्तांत सुनाया और कहा, हे महाराज, हे पति देव, आप तो दरबार में आई सारी संगतों के सभी तरह के कष्टों को दूर करते हो, तो मुझे भी पुत्र का वरदान दो। तब वे बोले, अगर पुत्र का आशीर्वाद लेना है तो बाबा बुड्ढा जी के पास जाओ और उनसे प्रार्थना करो, वही तुम्हारी इच्छा पूरी कर सकते हैं। ऐसे वचन सुनकर माता गंगा जी अगले दिन 36 प्रकार के भोजन तैयार करवाकर अपनी खूब सारी दासियों को साथ लेकर बड़ी शानो शौकत के साथ सवारी पर सवार होकर बाबा बुड्ढा जी के पास गई। उस समय बाबा बुड्ढा जी खेतों में काम कर रहे थे। अचानक ढेर सारी धूल उड़ती देख बाबा जी ने अपने सेवक से पूछा, ये धूल कैसी है? तब सेवक ने कहा, गुरु के महल आ रहे हैं। यहाँ महल का अर्थ पत्नी के लिए किया गया है। तब बाबा बुड्ढा जी के मुख से अचानक निकला कि रामदास के लोगों को क्यों पाजड़ पड़ गई। माता गंगा जी ने आकर बाबा जी के चरण छुए और भोजन परोसते हुए उन्हें कहा कि आप उन्हें पुत्र प्राप्ति का वर देने की कृपा करें। ऐसा सुनकर बाबा जी बोले, मैं तो खुद गुरुओं का दास हूँ, मेरे पास आशीर्वाद देने की शक्ति कहाँ? माता गंगा ऐसे वचन सुनकर निराश होकर अपने महल लौट आई। यह सारी बात गुरु अर्जुन देव जी ने सुनकर कहा कि हे गंगा, तुम तो बाबा जी से श्राप लेकर आई हो। अगर किसी से कुछ मांगना होता है तब बड़ी सादगी और विनम्रता के साथ मांगा जाता है
तथा अहंकार व बड़प्पन के भाव को त्याग कर और झुक कर मांगा जाता है। इसलिए अब अपने हाथों से चक्की में आटा पीसो और चने पीसकर मिस्सी रोटी बनाओ। फिर प्याज, अचार व लस्सी लेकर नंगे पांव पैदल जाकर बाबा जी को प्रेम पूर्वक भोजन छकाओ। अगले दिन माता जी भोजन लेकर नंगे पैर पैदल जब बाबा जी के पास पहुंची तो बाबा जी बोले, मुझे तो पहले ही बड़ी भूख लग रही थी, अच्छा हुआ जो तुम भोजन ले आई। उन्होंने भोजन करते समय प्याज को मुक्के से तोड़ते हुए कहा कि माता, तुम्हारे घर तेजस्वी प्रतापी बालक का जन्म होगा जो तुर्कों के सिर भी इस प्याज की तरह तोड़ देगा। ऐसा वर प्राप्त करने के बाद माता गंगा जी को बालक हरगोबिंद जी जैसा महाप्रतापी बालक प्राप्त हुआ। कहते हैं बाबा बुड्ढा जी के गुरुद्वारे अमृतसर में आज भी मिस्सी रोटी, अचार, प्याज और लस्सी का लंगर चलाया जाता है। बाबा बुड्ढा जी के द्वारा बालक हरगोबिंद जी की शिक्षा दीक्षा। बाबा बुड्ढा जी ने श्री गुरु अर्जुन देव जी के पुत्र को अपनी गोद में लेकर अरदास की और नाम दिया श्री हरगोबिंद। आपने बालक हरगोबिंद जी को गुरमुखी भाषा के अलावा घुड़सवारी, तैराकी व शस्त्र विद्या में भी निपुण किया। छठे गुरु श्री हरगोबिंद जी की गुरुगद्दी की रस्म भी आपने ही निभाई। इसके साथ ही आपने गुरु जी को मीरी और पीरी 2 तलवारें भी पहनाई। मीरी की तलवार संसारिक लोगों की रक्षा के लिए थी और पीरी की तलवार फकीरी का प्रतीक थी। बंदी छोड़ दिवस की शुरुआत। इतिहासकारों का मानना है कि सन 1609 में मुगलों के शासक जहांगीर ने गुरु हरगोबिंद जी को अपने ग्वालियर के किले में कैद कर दिया। यह सूचना जब बाबा बुड्ढा जी को मिली तब वे संगतों के साथ उसी पल किले में पहुंच गए। उन्होंने सारी संगत के साथ अपने सतगुरु श्री हरगोबिंद जी का ध्यान करके किले की परिक्रमा की और फिर उनके जल्दी रिहा होने की अरदास की। सच्चे हृदय से की गई अरदास कहते हैं जरूर पूरी होती है। 3 साल कैद में रहने के बाद 1612 ईस्वी में गुरु हरगोबिंद जी रिहा होकर अपने गृह पहुंचे। उस दिन दिवाली का पर्व था। बाबा बुड्ढा जी और गांव वाले ने मिलकर घी के दिए जलाए। वह दिन सिखों के लिए ऐतिहासिक दिन बन गया, जिसको बंदी छोड़ दिवस के रूप में हर वर्ष सतगुरु के प्यारे सिख खुशी खुशी मनाते हैं। बाबा बुड्ढा जी का अंतिम समय। बाबा बुड्ढा जी ने गुरु हरगोबिंद जी से रामदास वापस जाने की आज्ञा मांगी कि हे गुरु महाराज, जिस दिन मेरा अंतिम समय होगा तो उस वक्त सेवक का संदेश सुनकर आप अपने दास बुड्ढा को दर्शन जरूर देना। इतिहास में दर्ज है कि सन 1631 ईस्वी में बाबा बुड्ढा जी ने अपने जीवन का बाकी समय गांव रामदास में बिताया। 125 वर्षीय आयु होने पर भी आप थके नहीं, रुके नहीं, बल्कि संगतों को गुरबानी का अभ्यास करवाया करते। अपना अंत समय निकट आता देख बाबा बुड्ढा जी ने अपने गुरु हरगोबिंद जी को किसी के हाथ खबर भेजी कि हे गुरुदेव, कृपा करके अपने सेवक बुड्ढा की विनती स्वीकार करो और रामदास में आकर अपने सेवक को दर्शन देने की कृपालता करो। अंतर्यामी गुरु हरगोबिंद जी जानते थे कि बाबा बुड्ढा जी जीवन के अंतिम पड़ाव पर हैं। गुरु हरगोबिंद साहिब जी अपने साथ भाई जेठा जी, भाई गुरदास जी और भाई विधि चंद जी को लेकर रामदास पहुंचे। बाबा बुड्ढा जी को देखते ही गुरु जी ने उनके चरण स्पर्श किए। बाबा बुड्ढा जी गुरुओं के दिलों में वास करते थे। अहंकार तो लेश मात्र भी नहीं था, इसीलिए सभी गुरुओं ने बाबा बुड्ढा जी को एक सेवक ना मानकर बल्कि गुरु के बराबर दर्जा दिया। इतिहासकारों ने यह भी उल्लेख किया है कि उन आखिरी पलों में गुरु हरगोबिंद साहिब जी ने पूछा कि आप तो पहली पातशाही से लेकर छठी पातशाही तक गुरुओं के साथ रहे, उनके अनमोल वचनों को अपने अंदर धारण किया। कृपा करके आप मुझे बताएं कि सिक्खी कैसे कमाई जाती है। इस बात को सुनकर बाबा बुड्ढा जी ने हाथ जोड़कर कहा कि हे गुरुदेव,
मैं तो तुच्छ प्राणी हूँ, मेरे पास शक्ति नहीं कि मैं आपके सवाल का जवाब दे सकूं, बल्कि मेरी इच्छा आप पूरी करें और एक बार अपने मुख से कह दें कि आपने अपने दास को बख्श दिया। वहां बैठी संगत यह दृश्य देखकर भावुक हो गई। तब गुरु हरगोबिंद साहिब जी ने कहा, गुरु नानक जिन सुनिया पेख्या से फिर गर्भास ना प्यारे। कहते हैं कि तब संगत ने बाबा बुड्ढा जी से पूछा कि सिक्खी कैसे कमाई। इस पर बाबा जी बोले कि जप करो, तप करो, सिमरन करो, सब कुछ करके बस आधार केवल श्री गुरु नानक देव जी को बनाओ। कहा जाता है कि सारी रात गुरु हरगोबिंद जी बाबा बुड्ढा जी के साथ ही रहे। फिर बाबा बुड्ढा जी ने कुछ समय पश्चात स्नान किया और गुरु हरगोबिंद जी से कहा कि गुरु जी आप मेरे सामने ही बैठो, मैं आपको जी भर के देखना चाहता हूँ। इतिहास में दर्ज है कि बाबा बुड्ढा जी ने जपजी साहिब की बानी पढ़नी शुरू की। आखिरी पौड़ी, जिन्नी नाम त्याया गए मशक्कत काल, नानक ते मुख उजले केती छुट्टी नाल, कहकर बाबा बुड्ढा जी सदा के लिए ज्योति ज्योत समा गए। गुरु हरगोबिंद जी ने बाबा बुड्ढा जी को स्नान करवाया और उनके साथ बिताए एक एक पल को गुरु जी ने याद किया। और फिर गुरु जी ने बाबा बुड्ढा जी की अर्थी को कंधा दिया। बाबा बुड्ढा जी सबको बानी के साथ जोड़कर सदा के लिए अलोप हो गए। ऐसे थे बाबा बुड्ढा जी। कहते हैं जिस स्थान पर बाबा बुड्ढा जी ने अंतिम सांस ली, वहां पर आजकल गुरुद्वारा श्री समाध बाबा बुड्ढा जी स्थित है। आप सबसे विनती है कि वीडियो बनाते समय अगर हमसे कोई गलती हो गई हो तो हमें माफ करना। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।